साइबर सेल द्वारा साइबर संजीवनी 3.0 कार्यक्रम का आयोजन। सूरत साइबर सेल द्वारा साइबर संजीवनी 3.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्कार भारती स्कूल में साइबर समग्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रील्स प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त ने चित्रकला एवं ड्राइंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। शहर की पुलिस ने लोगों को साइबर अपराध का शिकार होने से बचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। जानकारी के अनुसार सूरत में साइबर सेल द्वारा संस्कार भारती स्कूल में साइबर संजीवनी 3.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके अलावा साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अलावा आज के सोशल मीडिया के युग में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक रील्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। सूरत पुलिस आयुक्त ने चित्र एवं रील प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इसके अलावा सूरत सिटी पुलिस साइबर अपराध के पीड़ितों की मदद के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। आप देख रहे हो माया नगरी न्यूज चैनल, संपादक दीपक गुप्ता के साथ। आज एक प्रोग्राम जो समापन है जेमा रील बनावना कॉम्पिटिशन અને ચિત્રકારીના કોમ્પિટિશન जो हमारा अलग अलग स्कूलના जो બાળકો તરફથી અને આપણા શહેરના લોકો તરફથી ભાગ લેવામાં આવ્યા એના બધા આજે ઇનામ વિતરણના કાર્યક્રમમાં અહીંયા અમારા મંચ વિરાજમાન તમામ અમારા અધિકારી મિત્રો ડીઓ સાહેબ અને અમારા સ્કૂલના કરતા હતા ઇટાલિયા ભાઈ અહીંયા શિક્ષકગણ અને અમારા જેના થકી આગળ કાર્યક્રમ સક્સેસ થયેલા છે અમારા નાના મિત્રો છે। આ બધા જોઈ શકો છો કે કેટલા ક્રિએટિવિટી છે। અમે લોકો તો સાયબર ક્રાઇમમાં વાત કરીએ તો સાયબર ક્રાઇમમાં અમુક ચીજોને બધા વાત કરીએ છીએ કે ડિજિટલ અરેસ્ટ હોય કે ઓટીપી મારફતે લોકો આપણા તમારા પૈસા કાઢી લઈ જતા હોય તો ભાઈ ચીટિંગ કરે, જોબ ફ્રોડ હોય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ, અલગ અલગ પ્રકારના। પરંતુ જ્યારે આપણા બાળકો